हेलो गाइस, वेलकम टू आर आई क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो एक टॉपिक आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम जरूर सुना होगा और सुन के लग रहा होगा अरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये तो वो आता है, बट आप नहीं कह सकते कि क्या आपको कंप्लीटली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सही रूल पता है। तो सही वे से और सही रूल जानने के लिए आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। तो बिना किसी देर करे हुए हम लोग हेडिंग लिखते हैं यहाँ पर। बिना किसी देरी लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए इसका मीन क्या है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मतलब होता है। सिंपल सी बात है, जब कोई पर्सन कोई पर्सन बी से कोई बात कहता है तो वो डायरेक्ट होगी। क्या होगी? डायरेक्ट। लेकिन जो ए पर्सन की बात है वो बी सी को बताता है, वो क्या होगी? इनडायरेक्ट होगी। इसकी बात सी से मतलब ए की अपनी कही हुई बात सी तक ना आए और डायरेक्ट बी के थ्रू आए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। नॉर्मल सी बात है, आप लोग समझ गए। इसको हिंदी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, जो नरेशन बनाते हैं हम लोग उसका मेन मोटिव क्या होता है और कितने टाइप नरेशन बनते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में। अब सेंटेंस के बारे में सेंटेंस का एक वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, कितने टाइप सेंटेंस होते हैं। लेकिन बस नॉर्मल इतना ही जान लें हम लोग कि जो सेंटेंस होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के सेंटेंस। फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस। अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि जो सेंटेंस जितने टाइप के होते हैं उतने ही टाइप के हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनेंगे। तो इसकी बात न करके पहले हम सेंटेंस की बात कर लें कि सबसे पहले सेंटेंस 5 टाइप। असर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, थर्ड है इंपरेटिव, फोर्थ है ऑप्टेटिव, 5 है एक्सक्लेमेटरी। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस सिर्फ इतना बताएंगे कि सेंटेंस होते हैं हमारे 5 टाइप के होते हैं। असर्टिव, बस थोड़ा सा तो एक नॉर्मल जानते हैं हम लोग कि जो असर्टिव होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव और सेकंड होता है निगेटिव। असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव बोथ आते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और सेकंड टाइप जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वर, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। इंपरेटिव हम लोग जानते हैं कि इंपरेटिव में क्या होता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस टाइप के सेंटेंस होते हैं। उसके डीप में हम लोग बाद में जाएंगे, सेंटेंस टाइप पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव में जान लें हम लोग प्ले या कर्ज के लिए एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज होता है। सरप्राइज 2 टाइप के होते हैं, एक सैडनेस वाला होता है और एक हैप्पीनेस वाला होता है। एक्सक्लेमेटरी जानते हैं, इसमें एक्सक्लेमेशन साइन लगता है। तो इसके बारे में लोग बात करेंगे। बस ये जानेंगे सेंटेंस की जो हमारे टाइप है। मेन मोटिव हमारा क्या था? सेंटेंस के टाइप को समझना कि 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। और उन्हीं 5 टाइप के सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन बनता है। क्लियर? तो सबसे पहले अब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आ गए। ये तो साइड की बात थी अपने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि असर्टिव सेंटेंस।
असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस जिसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ही said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, she is very beautiful। उसने मुझसे कहा शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसके लिए सबसे पहले उसने जो मुझसे कहा, ये सेड टू क्या है? सेड टू है अपनी रिपोर्टिंग वर्ब। वीडियो से जुड़े रहे, आप लोग पता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, बट एक एक बहुत बारीकी से हम लोग वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके एक कंजंक्शन का यूज होता है। कंजंक्शन का यूज करते हैं हम लोग। और रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले रिपोर्ट का मतलब जानेंगे। रिपोर्ट का मतलब होता है अपनी बात को रिपोर्ट करना। जैसे हम लोग कोई केस होता है थाने में रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि अपनी बात कहना कि क्या बात है, और जो बात कहेंगे वो ये बात है। आपने रिपोर्ट करी मुझसे कि वो बहुत सुंदर है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो आपने रिपोर्ट करी, ये क्या हुई? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्ट का वर्ब का मतलब क्या हुआ? बात को कहने वाली क्रिया। बात को कहने वाली क्रिया, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब पूरा ये हुआ। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब हुआ रिपोर्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब हुआ या ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहा हुआ वाक्य, कहा हुआ स्पीच मतलब भाषण, कही गई बात या भाषण, स्पीच। इसका मतलब जानिए। आज हम लोग डायरेक्ट लाइन मतलब समझ गए कि रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है बात को कहने वाली क्रिया, और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कहा हुआ भाषण। कैसे? अब सोच रहे होंगे कि बस डायरेक्ट इंडायरेक्ट लिखने लगे और हम डायरेक्ट बताने लगे कि कंजक्शन क्या लगता है। एक एक चीज समझेंगे हम लोग। इतनी बात क्लियर हुई? अब सबसे पहले जाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब कितने टाइप की होती हैं? तो सबसे पहले आप लोग एक बात बताइए, टेंस कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के टेंस होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो सेंटेंस जो हम लोग होते हैं, पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। तो जो प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो होती है से और सेज। प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब, यहां हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब होती है से और सेज। पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड, SAID, सेड। और फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब होती है विल से। रिपोर्टिंग वर्ब जाने के अगर हम देखें यहां पर सेड लगा है। अब देखिए एक बात पहचाने, आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की है? आपने देखा पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब। अगर यहाँ विल से लिखा होता तो फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब होती, और अगर यहाँ पे से और सेज लिखा होता तो प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब होती। अब दो रूल। असर्टिव सेंटेंस का यहां से रूल चालू हुआ, ये रूल कि असर्टिव सेंटेंस में सेड टू की जगह, यहां पहले और देख लेंगे, अगर सेंटेंस में से लिखा है तो उसको से में ही चेंज करेंगे। अगर सेज लिखा है तो उसको सेज में ही चेंज करेंगे। अगर से टू लिखा है तो उसको चेंज करेंगे टेल में।
अगर सेज टू है रिपोर्टिंग वर्ब तो उसको चेंज करेंगे टेल्स में। अगर सेड है तो उसको चेंज करेंगे सेड में। और अगर सेड टू है तो उसको चेंज करेंगे टोल्ड में। इतनी बात क्लियर हुई। रिपोर्टिंग वर्क मतलब समझे आप लोग। से को से में, सेज को सेज में, सेड टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में। डन। अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो हम लोग जाने इसके बारे में कि क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कहा हुआ सेंटेंस होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ये रिपोर्टिंग वर्ब, अब देखिए यहां फिर एक बात आई, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो होता है इसका। अब रूल चालू हुआ हम लोगों का कि सेड टू को बदलेंगे हम लोग टोल्ड में और कंजंक्शन लगाएंगे डेट। ये असर्टिव का रूल है। किसका रूल है? असर्टिव का। कि सेट टू को बदलेंगे टोल्ड में और कंजंक्शन लगाएंगे डेट। असर्टिव क्या होता है? सेंटेंस जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है वो असर्टिव होता है। असर्टिव दो टाइप के हो सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अभी यही घूम रहे हैं हम लोग, कहीं जा नहीं रहे। असर्टिव क्या होता है? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। जैसे अब दो रूल बस एक सीखना पड़ेगा हम लोग को, दो रूल सिर्फ एक यहां पे, चाहे तो आप लोग लिख ले, यहां लिख दे रहे हैं रूल वन। क्या कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब की फॉर्म को या रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की है तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस लिखा है, जैसे लिखा एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं बस। रिपोर्टिंग वर्ब वो कंडीशन को लगा के, रिपोर्टेड स्पीच जैसा के जैसा चेंज नहीं होना है। दूसरा रूल क्या है? रूल टू। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, पास्ट टेंस का मतलब सेड है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की फॉर्म को पास्ट फॉर्म में बदल देते हैं, चेंज करते हैं। दो रूल है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज इन पास्ट फॉर्म। अब पास्ट फॉर्म क्या आ गई? पास्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। सबसे पहले रूल वन के एग्जांपल देख लेते हैं। रूल वन का एग्जांपल देखेंगे, जैसे लिखा है यहां पर, रीना सेज टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा हर फादर इज इल। रीना सेज टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा हर फादर इज इल। यानी कि अब हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की? प्रेजेंट टेंस की। किस टेंस की? प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है से और सेज। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब की फॉर्म है वो कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख दिया जाएगा।
और सेज टू, अब हम जानते हैं सेज टू किसमें चेंज करते हैं, टेंस में, सेज टू को टेंस में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह क्या लगाएंगे, डेट, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, असर्टिव। तो यहाँ पे क्या होगा, रीना टेल्स मी दैट, दैट के बाद एज इट इज लिख देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होता। तो दैट हर फादर इज इल, गॉट इट, समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहां लिखा है पीपल से कॉमा इनवर्टेड कॉमा द मिनिस्टर will visit very soon। सेंटेंस देखा हमने, पीपल से रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की, प्रेजेंट टेंस की, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है, इसका मतलब रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट की होती यहाँ पे सेड होता तो विल का वर्ड होता, अभी एज इट इज जैसा है। तो यहाँ पर पीपल से का से ही रहता है, दैट द मिनिस्टर विल विजिट वेरी सून। प्रेजेंट टेंस समझ गए, फ्यूचर टेंस हो तो भी चेंज नहीं होगा, क्लियर। अब जैसे एक सेंटेंस हम यहां पर लिख दें पास्ट टेंस का, क्या लिखते हैं, पास्ट, जैसे ये लिखा तो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा शी इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या बनेगा इसका, ही रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की, पास्ट टेंस की। रूल 2 में आ गया, ये रूल 2 में आ गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब की फॉर्म भी पास्ट फॉर्म में चेंज होगी। यानी कि ही टोल्ड मी दैट, असर्टिव है इसलिए सेड टू को टोल्ड मत लेंगे, सेड टू किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में। दैट शी इज का पास्ट क्या होता है, वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एक सेकेंड, अब आप लोगों ने जैसे देखा कि इज का वॉज तो कर दिया, हैज का हैड कर देंगे, लेकिन इसके लिए एक चार्ट बनाना पड़ेगा, वो याद करना पड़ेगा। अब मेन मुद्दा यहां से हम लोग यहां से स्टार्ट हुआ, मेन जो ज्यादातर एग्जाम में मोस्टली आते हैं वो पास्ट टेंस से ही रिलेटेड होते हैं। तो अब यहां से स्टार्ट हुआ मेन मुद्दा हम लोगों का, इज का वॉज, हैज का हैड, डू डज का वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इज एम आर का वॉज वर्ब, हैज का हैड, हैड का हेड रहेगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको हेड में चेंज करेंगे। तो ये सब कैसे, इसके लिए एक चार्ट आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और वो चार्ट आप लोग बताया जाएगा इस वीडियो के ये डायरेक्ट पार्ट 1 है, पार्ट 2 में। पहले ये वीडियो पूरा देख लें, यहां तक कंप्लीट कर लें, इसके बाद पार्ट 2 जरूर देखें, और एक सेकेंड कॉपी पेन लेकर ही बैठे और एक एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करें। एक सेंटेंस और बना देता हूं, जैसे लिखा है यहां पर, he said comma inverted comma Ram has passed। देखा हमने रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो क्या आ गया, he said का said ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन डेट आ गया, राम हैज का क्या हो जाएगा, had passed। आपको सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो कमेंट सेक्शन में हम लोग को जरूर बताएं, ताकि हम आपकी बात को सुन सकें और उस पर वीडियो बना सकें। किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है, नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, वीडियो ऐसे देखते चले जाएंगे, बिना नोट्स के काम नहीं है, क्योंकि वीडियो ये पार्ट 1 है,
ये पार्ट 1 है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। आज फर्स्ट वीडियो ये डाली गई डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आप लोगों की डिमांड पे। सो थैंक यू सो मच एंड